क्या आपको पता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ लोग सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं। हमारे जब वार त्योहार होते हैं, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारे पूजा पाठ, इवन हवन जो होता है, उसका भी मजाक उड़ाते हैं। और ऐसे ही लोग हमारे आराध्य प्रभु श्री राम या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके ऊपर भी कटाक्ष करते हैं। लेकिन ये लोग जो कि श्री राम या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, उन लोगों को तो गले लगाया जाता है। और ना सिर्फ गले लगाया जाता है, बल्कि उन लोगों के लिए तो रेड कारपेट भी बिछा दिया जाता है। लेकिन जब कोई साधु संत कथावाचक जो कि हमारे अच्छे के लिए, हमारे धर्म के लिए, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके परम आदरणीय गुरु के बारे में एक बड़ी ही अच्छी बात करते हैं, गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है शिवाजी महाराज का, उसके ऊपर अगर वो कुछ बोल देते हैं, तो भाई साहब उनकी जबान पकड़ने के लिए सारे लोग कूद पड़ते हैं। इनफैक्ट वो रितेश देशमुख, जिसने मस्ती, ग्रैंड मस्ती जैसी सॉफ्ट पॉर्न फिल्में करी हैं, जो कि ऐसी-ऐसी फिल्में करके आया है जिन्हें आप फैमिली के साथ बैठ कर के देख नहीं सकते, वही रितेश देशमुख जो है वो सडनली कल्चर, इतिहास और मराठा इतिहास की बात कर रहा है। लेकिन यही रितेश देशमुख जो है, इसके मुँह में दही जम जाता है जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान किया जाता है। इनफैक्ट ये रितेश देशमुख, जिसके पापा थे विलासराव देशमुख, जो कि कांग्रेस पार्टी में थे, और कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु को तोड़ने के लिए कैसी-कैसी साजिशें करी, आपको सबको पता है। यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि श्री राम का तो कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो रितेश देशमुख जो कि धीरेन्द्र शास्त्री की तो जबान पकड़ना चाह रहा है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जिसने कि हमेशा हमारी हिंदू आस्था का अपमान करा है, उस कांग्रेस पार्टी के आज तक तलवे चाट रहा है ये रितेश देशमुख। और अगर मुझे याद है सही-सही, तो जब ये महाराष्ट्र में चुनाव थे, तब बीजेपी ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। उस बात के ऊपर रितेश देशमुख का स्टेटमेंट आया था कि अरे चुनाव के टाइम पर इनको हिंदू आस्था की याद आती है, हिंदू कभी खतरे में नहीं था। तो जब हिंदू खतरे में था ही नहीं, तो बटेगा कैसे, कटेगा कैसे? लेकिन यही रितेश देशमुख जो है ना, उन लोगों को कभी जवाब नहीं देता है जो कि हमेशा से मराठी कार्ड खेलते हैं। वो लोग जो कहते हैं मराठी मानुस खतरे में है, मराठी अस्मिता खतरे में है, वहाँ पर रितेश देशमुख कभी नहीं बोलेगा कि अबे ओ झापड़ी के, मराठी कभी खतरे में रह नहीं सकता है, क्योंकि ये मराठा ही था जिसने मुगल साम्राज्य की धज्जियां उड़ा करके रख दी। तो वो मराठा जिसका मुगल कुछ नहीं उखाड़ पाए, उसका बाकी लोग तो क्या ही उखाड़ पाएंगे। तो मराठी मानुस कभी खतरे में नहीं था। इस तरह की बातें रितेश देशमुख कभी नहीं करते। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट एस्टेब्लिश हो रहा है, और वो पॉइंट है रितेश देशमुख का दोगलापन और उसकी प्रचंड वाली हिपोक्रेसी। और उसके साथ-साथ वो तमाम लोग जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे पड़े हैं, वही लोग मुँह में दही जमा करके बैठे हैं। जब एक सड़क छाप मौलाना जो है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी करता है, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यही नहीं, ये रितेश देशमुख जो कि आजकल खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज का एकमात्र ऑफिशियल उत्तराधिकारी के तौर पर पोर्ट्रे कर रहा है, जस्ट बिकॉज़ कि उनके ऊपर इसने फ़िल्म बनाई है तो माल छापना है। इस चक्कर में खुद को एकमात्र मराठा वॉरियर के रूप में ये दिखा रहा है। लेकिन इसी रितेश देशमुख के पप्पा जिस पार्टी में थे और जिस पार्टी के ये तलवे चाट रहा है, उस पार्टी का एकमात्र युवराज यानी कि पप्पू जो है, वो सार्वजनिक मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है, उसे लेने से मना कर देता है। सीधा-सीधा बोलता है, "अरे! अरे! मेरे वोटर नाराज़ हो जाएँगे, मेरे को नहीं चाहिए फोटो शिवाजी जी की, हटाओ, हटाओ ये फोटो हटाओ, मेरे को फोटो नहीं चाहिए।" उस बात के ऊपर भैया रितेश देशमुख को भी तकलीफ नहीं है, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने दोगले हैं। ये तो वही बात हो गई भाई साहब, जो मुंबई में रिक्शा चलाते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें मराठी नहीं आती है, उनके ऊपर एमएनएस वाले या संजय राउत जैसे जो लोग हैं, वो बड़ी धौंस जमाते हैं। लेकिन उसी मुंबई में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं, वो डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि वो मराठी में बात नहीं करेंगे। अगर एमएनएस में दम है, तो वहां आकर के अपना मराठी कार्ड खेल करके दिखाए। तो सीधी सी बात यहाँ पर यही निकल करके आती है कि एमएनएस वाले हों या फिर ये रितेश देशमुख हो, ये एक नंबर के दोगले प्राणी हैं। ये सेलेक्टिव आउटरीच करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को टारगेट करते हैं जो इनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। लेकिन वो मौलाना, वो मुस्लिम जो कि डंके की चोट पर मराठी कल्चर का अपमान करते हैं, वहां पर इन सबके यानी कि रितेश या फिर एमएनएस वाले, इन सबके मुंह में दही जम जाता है। और रितेश देशमुख तो क्या है भाई साहब, अभी उसने पिक्चर बनाई है और पिक्चर का नाम क्या है, राजा शिवाजी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है संजय राउत का। वहां पर किसी ने बोला था शिवाजी महाराज ऐसा करके कुछ कहा था, तो संजय राउत ने कहा था ए शिवाजी महाराज नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो। लेकिन वही संजय राउत क्या अब रितेश देशमुख को ज्ञान देगा कि ए झाटू रितेश, तूने पिक्चर का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं रखा, ये क्या नाम है राजा शिवाजी? नहीं, वहां पर इस तरह की कोई बातें नहीं होगी। अगेन वही बात, जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना, उन्हीं को ये लोग दबाने की, कुचलने की कोशिश करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। जहां पर रितेश देशमुख जैसे लोग जो कि मस्ती, ग्रैंड मस्ती जैसी फालतू पिक्चरें करके आए हैं, वही रितेश देशमुख आज मराठी कल्चर, अस्मिता, सम्मान और कल्चर की बात कर रहा है। तो रितेश देशमुख शुड बी द लास्ट पर्सन जो कल्चर, इतिहास की बात करे, क्योंकि अगर आप वाकई में कल्चरल होते,
तो आप ये हाउसफुल जैसी फ़िल्में या मस्ती जैसी फ़िल्में कभी नहीं करते और कहीं न कहीं ये पिक्चर बना कर के आप छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट नहीं दे रहे हो, बल्कि उनका अपमान कर रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा।